नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जिस खबर का इंतजार चल रहा था कि आखिर पंचायत चुनाव कब होगा, कोई भी चीज स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, फाइनली वो चीज अब स्पष्ट हो गई है कि पंचायत चुनाव कब होने जा रहा है, किस महीने में होने जा रहा है। पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आ चुकी है साथियों, हम विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। काफी दिनों के बाद हम अपने इस चैनल पे आए हैं, क्योंकि दरअसल हम थे नहीं घर पे, बाहर चल रहे थे 15-20 रोज से। अब फाइनली हम अपने घर पे आ चुके हैं। कल हमारा जो वीडियो गया, जो हमारा नया चैनल है, उस पर हमने कल एक पंचायत चुनाव का वीडियो बना के डाला। आज अपने पुराने चैनल पर 15-20 दिन के बाद मैं वीडियो शूट करने जा रहा हूं और पूरी पक्की खबर आ चुकी है पंचायत चुनाव को लेकर। अब जो प्रत्याशी हैं, जो उनके समर्थक हैं, उन लोगों में एक उत्सुकता बढ़ गई है। पूरी तरीके से अब ये साफ हो चुका है कि पंचायत चुनाव किस महीने में होने जा रहा है। देखिए, हाईकोर्ट का भी आदेश आ चुका है, हम विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर जो आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव की पल पल की अपडेट आप लोगों को अब ऐसे मिलती रहेगी, क्योंकि फाइनली अब हम अपने घर आ चुके हैं। कुछ काम से हम 15-20 दिन से बाहर चल रहे थे। अब आज से आपको हर अपडेट उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव का मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दे दिया है, सरकार को अल्टीमेटम दिया है। सरकार से कहा है कि पंचायत चुनाव समय पर आप कराएं। हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा आदेश आ चुका है। हाईकोर्ट ने कह दिया है कि पंचायत चुनाव में आप देरी नहीं कर सकते, पंचायत चुनाव आप समय पर कराएं। राज्य निर्वाचन आयोग को भी तलब किया, राज्य सरकार से भी जवाब मांगा। विस्तार से हम बताएंगे। उससे पहले फिर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूपी ग्राम पंचायत चुनाव का हर वीडियो, हर खबर आप तक पहुंचे। हम विस्तार से पढ़ के बताने की कोशिश करेंगे साथियों। देखिए, ये जो खबर है इसमें बताया जा रहा है कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अनिश्चितता पर सरकार ने विराम लगा दी है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव जुलाई 2026 तक हर हाल में करा लिए जाएंगे। यानी अब हर हाल में पंचायत चुनाव जुलाई तक संभव है, मतलब संभव है, संभव दिख रहे हैं, जुलाई तक करा लिए जाएंगे। पिछला जो मैं वीडियो जो बनाया था उसमें मैं आप लोगों से बताया था कि अगर जो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव अगर जो जुलाई तक नहीं संपन्न होते हैं तो फिर वो विधानसभा चुनाव के बाद जा सकते हैं, क्योंकि जुलाई के बाद बारिश का जो समय है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में आ जाता है, जो मानसून है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में आ जाता है। तो जुलाई के बाद चुनाव कराना असंभव है। अब उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि जुलाई तक, यानी जुलाई तक किसी भी हर हाल में पंचायत चुनाव कराएंगे। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? पहले तो पंचायती राज मंत्री क्या कहते थे, हम चुनाव समय पर करा लेंगे, लेकिन कोई डेट, कोई महीना नहीं बताते थे। लोगों में एक कंफ्यूजन रहता था कि आखिर वो समय कौन है, क्योंकि वह समय केवल इतना बोलते थे, जो भी उनका इंटरव्यू होता था उसमें बस केवल इतना बताते थे कि हम पंचायत चुनाव समय पर करा लेंगे, पंचायत चुनाव समय पर हो जाएगा। समय जो लोग थे, जो प्रत्याशी थे, जो उनके समर्थक थे, वो जानना चाहते थे कि आखिर में सही समय क्या है, क्या अप्रैल है कि मई है कि जून है, किस महीने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब पंचायती राज मंत्री ने पूरी तरीके से खुलासा कर दिया है, और एक खुलासा कब किया है कि जब हाई कोर्ट का जब दबाव आया है, जब हाई कोर्ट ने इनसे सवाल किया है। दरअसल मामला क्या है कि हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए जो वहां के जो जज थे, राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा कि पंचायत चुनाव में देरी क्यों हो रही है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि हमारे ओर से कोई देरी नहीं है, हम अपनी सब प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, डेट का अनाउंसमेंट करना राज्य सरकार का काम है, डेट का अनाउंसमेंट करना राज्य सरकार का काम है। हमारी ओर से उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की जो भी प्रक्रिया है सारा कुछ पूरा हो चुका है। अब डेट राज्य सरकार घोषित करे कि पंचायत चुनाव कब कराएगी, हमारी तैयारी तो पूरी है। जैसे खबर सुनते ही पंचायती राज मंत्री और सरकार के बड़े पदाधिकारियों ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया कि पंचायत चुनाव जुलाई से पहले हो जाएंगे। यहाँ और यही नहीं,
जो जज साहब थे, जज साहब ने 25 मार्च यानी अभी आज आपका है 23 मार्च यानी 2 दिन के बाद राज्य सरकार को भी कटघरे में बुलाया है कि आप आइए और शेड्यूल जारी कीजिए, शेड्यूल हमको बताइए कि आप पंचायत चुनाव किस महीने में कराने जा रहे हैं, कब होगा मतगणना, कब होगी गिनती, क्योंकि पंचायत चुनाव में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। अब सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात कर ले, वो भी कह रहे हैं चुनाव समय पे हो जाएंगे, चुनाव में कोई देरी नहीं है, हम लोग तैयार हैं चुनाव कराने के लिए। इधर पंचायती राज मंत्री अब अपने हर बयानों में कहने लगे हैं जुलाई से पहले यानी जुलाई तक 12 जुलाई तक हम चुनाव संपन्न करा लेंगे, 12 जुलाई तक हम चुनाव संपन्न करा लेंगे। अब ये जो अपडेट जो छपी है इसको हम पढ़ के विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें कहा गया है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव 2026 तक, जुलाई 2026 तक हर हाल में करा लिए जाएंगे, कोर्ट के आदेश का पालन होगा, ऐसा पंचायती राज मंत्री कह रहे हैं। पंचायती राज मंत्री कह रहे हैं कि जुलाई 2026 तक हर हाल में चुनाव करा लिए जाएंगे, कोर्ट के आदेश का पालन होगा, यानी कोर्ट के अब आदेश का ये पालन कर रहे हैं। और फिर बता रहे हैं कि प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई ढिलवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी प्रकार की कोई भी अड़चन आने नहीं दी जाएगी। फिर बता रहे हैं राजभर ने, फिर मतलब इसमें जो अपडेट जो छपा है बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्षों के कार्यकाल भले ही अलग अलग समय पर समाप्त हो रहे हैं, लेकिन किसी भी कार्यकाल जुलाई से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये कह रहे हैं कि ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष और ग्राम प्रधान का जो कार्यकाल है भले ही अलग अलग समय पर समाप्त हो रहा है, लेकिन किसी का भी कार्यकाल जुलाई से आगे नहीं मतलब जुलाई से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी जुलाई तक सारी प्रक्रिया, सब जो भी चुनाव है पंचायत के, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष की चुनाव की बात कर ले, या ब्लॉक प्रमुख की चुनाव की बात कर ले, या ग्राम प्रधान की बात कर लें, या बीडीसी की बात कर लें, या जिला पंचायत सदस्य की बात कर लें, सभी चुनाव जुलाई तक संपन्न करा लेंगे, इनका ऐसा कहना है। फिर इसमें बताया जा रहा है कि इसी समय सीमा को ध्यान रखते हुए चुनाव कार्यक्रम तय किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक मशीनरी को तैयारी संबंधी निर्देश दिए हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगली कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिल जाएगी। यानी जो अब अगली कैबिनेट की जो बैठक होगी, यानी अब से जो भी कैबिनेट की बैठक होगी उसमें ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी जाएगी, यानी ओबीसी आयोग का गठन हो जाएगा। आरक्षण 2011 के जनगणना के आधार पर ही तय होगा। देखिए जो आरक्षण का जो सीट है कि कौन सी सीट कहां पर रहेगी, क्या रहेगी, ओबीसी रहेगी कि एससी रहेगी कि सामान्य में जाएगी, वह 2011 के जनगणना के आधार पर ही तय होगा। पूर्व में लागू आरक्षण चक्र को ही जारी रखा जाएगा, यानी जो पहले जो चक्र था, जो रोटेशन था, उसी को रखा जाएगा, वही चक्र घुमाया जाएगा। जहां पर ओबीसी होगा वहां पर सामान्य आ सकता है, जहां पर सामान्य होगा वहां पर एससी आ सकता है, मतलब रोटेशन के हिसाब से, यानी यथा स्थिति पहले होता था, जैसे पहले पंचायत चुनाव में चक्र घूमता था, बिल्कुल इस चुनाव में भी उसी प्रकार से चक्र घूमेगा, कोई भी अतिरिक्त परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आयोग की रिपोर्ट मिलते ही सीटों का आरक्षण तय कर चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। देखिए पंचायत चुनाव को लेकर जो संशय बना था लोगों के मन में, वो पूरी तरीके से अब संशय समाप्त हो गया है हाई कोर्ट का, क्योंकि अब सख्ती देखने को मिली है राज्य सरकार के ऊपर। और 25 तारीख को यानी सिर्फ 2 दिन के बाद राज्य सरकार को हाई कोर्ट में पेश होना है जज साहब के सामने, और वहां पर अपना शेड्यूल बताना है कि यहाँ पंचायत चुनाव कब होंगे। यानी ब्लॉक प्रमुख से लेकर, ग्राम प्रधान से लेकर, जिला पंचायत अध्यक्षों तक का चुनाव 12 जुलाई तक संपन्न करा लिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी अपडेट है, हालांकि कई दिन से अपडेटें चल रही थी, हम दरअसल बाहर थे, लेकिन जैसे हम आए फिर मैं सोचा कि जो हमारे जो दर्शक थे, व्यूअर हैं जो हमारे, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि आपका कोई वीडियो नहीं आ रहा है, कोई अपडेट नहीं मिल रहा है, तो मैं सोचा कि सबसे पहले हम इस पर एक वीडियो बना के डालें
और कल हम जो अपने नए वाले चैनल पर एक वीडियो बना के डाल दिए थे, आज मैं अपने पुराने वाले चैनल पर वीडियो डाल रहा हूं। अब से आपको उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव की हर अपडेट, हर खबर सबसे पहले और सबसे आगे देने का पूरी प्रयास करेंगे। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर हमारी लगातार फोकस बनी हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर जैसे कोई भी अपडेट आएगी, चाहे वो अपडेट छोटी हो या बड़ी हो, सबसे पहले हम अपने इस चैनल पर लाने का प्रयास करेंगे। दीजिए इजाजत, जैसे कोई अपडेट आती है हम तुरंत आपसे रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।